तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है कि इसके टोटल अखराज जो है वो कितने होंगे। गाइडलाइंस भी जो है वो दी जाएगी कि हम जो है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट को। प्लान, प्रोजेक्ट, और प्लान के बाद प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के बाद प्रोजेक्ट होता है। प्लानिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। प्लानिंग प्रोसेस की ये स्टेजेस होती हैं। कलेक्शन एंड प्रोसीडिंग ऑफ डेटा विद रिगार्ड टू द सर्टेन फिनोमेनन। सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट करना होता है, डेटा को प्रोसीड करना होता है। डायग्नोसिस ऑफ द सिचुएशन, जिस जगह पे हम जो है बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, स्कूल बनाने जा रहे हैं, उसको डायग्नोज करना होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी इन द लाइट ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द सिचुएशन। जब सिचुएशन को जो है वो डायग्नोज कर लिया जाता है तो फिर पॉलिसी बनाई जाती है। ये कोऑर्डिनेटर साहब का फोन आ गया था। Diagnosis of the situation, formulation of the policy in the light of the diagnosis of the situation, assessment of the future need in terms of the material and the manpower to implement the policy, costing of the future needs, target setting, fixing a time point for achieving the objective, testing and feasibility of the plan. ये प्लानिंग प्रोसेस है। प्लानिंग प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। ये प्लानिंग प्रोसेस की स्टेजेस है। Formulation of the plan in the light of experience and the feedback gained through the feasibility testing. Plan implementation, plan evaluation, revision and the replanning. Planning is a circular activity. These stages can be represented graphically as shown in the figure below. Place of the feasibility testing and the plan formulation. ये प्लानिंग प्रोसेस है। डेटा को कलेक्ट किया जाता है, पॉलिसी को फार्मुलेट किया जाता है, नीड्स को असेस किया जाता है, कॉस्टिंग ऑफ नीड्स, प्रायोरिटी सेटिंग जो है वो कौन से काम हमने पहले करने हैं, कौन से बाद में, फिर फिजिबिलिटी टेस्टिंग जो है ये आज का हमारा लेसन है। प्लान फार्मुलेशन में प्लान फार्मुलेशन और फिजिबिलिटी जो है टेस्टिंग करने हैं। टारगेट सेट किए जाते हैं, प्लान को एलैबोरेट किया जाता है। प्लान एलैबोरेशन भी आज ही हम पढ़ेंगे। प्लान इम्प्लीमेंटेशन जो है, प्लान को फिर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। नीड फॉर द फिजिबिलिटी टेस्टिंग। फिजिबिलिटी टेस्टिंग की जरूरत को पेश आती है। कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो है इसकी डेफिनेशन है, फिजिबल एज प्रैक्टिकेबल, पॉसिबल, मैनेजेबल, सर्विसेबल एंड पॉसिबल। इन तमाम पॉइंट पे जो है वो देखा जाता है, इन पे गौर किया जाता है। इट इज ऑब्वियस दैट एनी एजुकेशनल प्लान शुड पोजेसेस ऑल दीज प्रॉपर्टीज। ये बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी एजुकेशनल प्लान्स में ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो पाई जाती हैं। But this is not to claim that through the feasibility testing or any other device we can make our educational plans completely watertight. लेकिन इससे जरूरी नहीं है कि तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हुए फिर भी हमारा जो है फिजिबिलिटी टेस्टिंग जो है वो वाटर टाइट हो जाए। No amount of the feasibility testing can exclude the eventuality of the failure in part or whole altogether. Too many factors which are educational plan incorporates lie outside the jurisdiction and control of the educational authorities. The point of the contact between the education and the world around it is are too numerous to permit the kind of the precise planning that is possible with the closed system we encountered in the natural science, and in this we are fortunate despite the headache it causes the planner.
Aspects of feasibility testing. Feasibility testing is the pre-run of the plan. External threats क्या होते हैं, external internal threats क्या होते हैं, how the education system affects, education system जो है वो कैसे मुतासर होगा, is affected by the several other factors, क्या इसके अलावा एजुकेशन फैक्टर के अलावा और भी बहुत से फैक्टर जो हैं वो असरअंदाज होंगे, पॉलिटिकल है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर क्या हो सकते हैं, is the plan consisted in respect of the aspects like the motivation of the parents, हो सकता है पेरेंट्स उस इलाके में जहां हम स्कूल या खोलना चाहते हैं, कॉलेज बनाना चाहते हैं, वहाँ के पेरेंट्स जो है वो मोटिवेट ना हो, स्टूडेंट की एनरोलमेंट ना हो, टीचर ट्रेनिंग जो है वो जरूरी होती है, कैरिकुलम क्या होगा, एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होगा, रिफॉर्म्स में क्या होंगी, ये इंटरनल एक्टिविटीज हैं, और एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल थ्रेट्स दोनों बयान कर दिए। एक्सटर्नल प्लान फिजिबिलिटी डायमेंशन क्या है, सोशल कल्चर है, सोशियो कल्चर, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, अगर हम किसी ऐसे इलाके में गर्ल्स का स्कूल खोलने जा रहे हैं जिस इलाके में जो है लोग बच्चों को तालीम, अपनी बेटियों को तालीम नहीं देना चाहते, तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वहाँ के लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपोजिशन, या तो उसको अपोज करेंगे या उसको वेलकम कहेंगे फ्रॉम द पीपल ऑफ दैट एरिया। पावर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मे बी विद इन एंड आउटसाइड, मर्जर ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये प्रेशर ग्रुप्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जो मुखालफत कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, टेक्स्ट बुक प्रिंटेड, कौन सी टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करवाई जाएंगी, नो शॉर्ट शिपमेंट ऑफ मशीनरी बट नो अरेंजमेंट फॉर इट्स रिलीज, मशीनरी जो है उसको देखा जाएगा, क्या जो है जो चीज़ें जिन चीज़ों से हमने जो है कंस्ट्रक्शन करनी है वो मशीनरी पहुंचेगी। एक्सटर्नल प्लान फिजिबिलिटी डायमेंशंस, economical conditions, teacher training, over and under supply, the greater incentives from some other agency. Political situation, can you think of a plan for upgradation of the road in the Jati Umrah? अगर हम उस एरिया की सड़क को जो है अपग्रेडेशन करना चाहें तो कर सकेंगे। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स का कंपैरिजन है। एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स जो होते हैं ये मोर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द प्लानर, प्लानर के कंट्रोल में नहीं होते, रिलेटिवली डिफिकल्ट टू ओवरकम, इन पे काबू पाना मुश्किल होता है। इंटरनल एस्पेक्ट्स जो होते हैं लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ड्यू टू द इंटरनल इनकंसिस्टेंसी, नॉन कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ रिलायबल डेटा, रिलेटिवली इजी टू ओवरकम, इन पे जो है हम आसानी से ओवरकम यानी इन पे गलबा हासिल कर सकते हैं। अप्रोचेस टू द ओवरकम फिजिकल testing problems, closed approach to have limited analysis, internal processes of the feasibility test through the simulation, brainstorming, हमको मोटिवेट कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्म के लिए, सेमिनार्स करके लोगों को जो है मोटिवेट कर सकते हैं, जो हम जो है कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उसके बारे में उनको मोटिवेट किया जा सकता है, उस सोसाइटी के लोगों को जहां हम एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। Approaches to overcome, open approach to go for large scale analysis outside the ministry, department, organization concerned, open fora, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया पे जो है लोगों को इसके बारे में मोटिवेट किया जाता है, नॉन ब्रॉडकास्टिंग मीडिया पे लोगों को जो है वो मोटिवेट किया जाता है।
प्लान फिजिबिलिटी में बी फॉलोड बाय, अभी ये आपका क्वेश्चन जो है कबल उस वक्त है फिजिबिलिटी टेस्टिंग का। माइनर रिवीजन ऑफ द प्लान एंड द प्रोसीडिंग फर्दर, ड्रॉपिंग इट एंड गोइंग फॉर सम अदर अल्टरनेटिव। अगर तो प्लान में थोड़े बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन है, फिजिबिलिटी टेस्टिंग में जो लोगों के ऑब्जेक्शन सामने आते हैं, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन इतने ज्यादा नहीं उनको रिमूव कर सकते हैं, तो हम उनको ऑब्जेक्शंस को रिमूव करके हम अपनी फर्दर कार्रवाई फिजिबिलिटी टेस्टिंग पे जो है जारी रखेंगे। लेकिन अगर जो है ये मुमकिन ही नहीं है कि हम जिस जगह पे स्कूल बनाना चाहते हैं, जिस जगह पे हम जो है स्कूल के अंदर साइंस ब्लॉक बनाना चाहते हैं, मुमकिन ही नहीं है, तो फिर हम इस प्रोग्राम को ड्रॉप करके कोई अल्टरनेटिव इसका शुरू कर देंगे। Planner will move forward with the same plan in case of number 1 or 2 and go for revised target setting। टारगेट सेटिंग जो हमने टारगेट सेट किए थे उनको रिवाइज कर देंगे। Making required changes and plan formulation in the light of physical testing। प्लान फॉर्मुलेशन मेजर कंसिडरेशंस में क्या है, ब्रेविटी और क्लैरिटी होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन और गेटिंग इट्स अप्रूव्ड। सेल्फ कंटेन्ड इन टर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कवरिंग ऑल लेवल एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। विजुअल ग्राफ्स होने चाहिए, इसके टेबल्स जो है इनको जिन टेबल्स पे डिपेंड किया जाता है। Visual graphs, tables and are on enrollment, transport and expenditures, टाइम फ्रेम। हम अगर कोई जो है प्रोजेक्ट जो है करने जा रहे हैं तो उसका टाइम क्या होगा, कितने टाइम में वो कंप्लीट होगा, कब हम उसको शुरू करेंगे। ब्रेविटी और क्लैरिटी क्या होता है, by the time an educational planner settles down to formulate his plan, whether it be for the entire nation, a state, province, region, even in an institution। किसी भी जगह पे हम जो है कोई प्लान प्रोग्राम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो उसके बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए हमारे उस डॉक्यूमेंट में। He has completed all the measures in the planning process। He would have collected and proceed the data, diagnosed the present situation and identified the problems to be solved। उस सिचुएशन को डायग्नोज किया जाएगा, जो प्रॉब्लम सामने आएगी उनको जो है वो सॉल्व किया जाएगा। असिस्टेड द पॉलिसी, पॉलिसी की जो है हेल्प की जाएगी। policy makers in the formulation of the policy and obtained the necessary policy directives from the appropriate authority। Assess the future needs to accomplish the set objective according to prescribed policy। Costed the needs को जो है उसको कॉस्ट किया जाएगा एंड कंपेयर्ड विद द प्रोबेबल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज को देखा जाएगा जो हमें मुहैया है। मेड द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन नीड्स टू बी फुलफिल्ड टू मैच विद रिसोर्सेज एंड सेट द टारगेट्स फॉर द प्लान पीरियड। हमने फिजिबिलिटी टेस्टिंग में ये देखना है कि जो हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, आप मुझे सुन नहीं रहे हैं क्या, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? थैंक यू, थैंक यू भाई। टेस्टेड द कंसिस्टेंसी एंड द फिजिबिलिटी ऑफ द टारगेट्स, मेड द फाइनल चॉइस। टेस्ट किया जाता है कंसिस्टेंसी को, फिजिबिलिटी ऑफ द टारगेट सेटिंग को, फिर फाइनल चॉइस जो है उसको देखा जाता है। पहले अल्टरनेटिव बनाए जाते हैं, फिर उनमें से चॉइस कौन सा
विद द रूट होगा उसको अडॉप्ट किया जाता है। सेल्फ कंटेन्ड कॉम्प्रिहेंसिवनेस as important as brevity and clarity is need to make a plan document self contained एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है फिजिबिलिटी टेस्टिंग के लिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए in the sense that the reader, whether the reads it for of signifying approval or for the formation or obtain the directives for action, should be able to get all salient information without having to go elsewhere. It should cover with ease and attention the total ground to which the plan relates. Not only should the analysis of the whole educational system, its components be clear, but the interrelations, interdependence, or interactions of the component must also be vividly depicted. Contents and order the presentation may be considered for inclusion according to their relevance to the subsequent plan proposals. Journals, लोकेशन एरिया, किस जगह पे हम जो है कोई इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं, जियोग्राफिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स क्या होंगी, मेजर जियोग्राफिकल फीचर इस एरिया के क्या हैं, मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स आर relevant to the development of the education. हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी देखा जाएगा, अफेक्टिंग द करंट सोशियो पॉलिटिकल वैल्यूज द सिस्टम, पॉपुलेशन, वाइटल स्टैटिस्टिकल अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिबिलिटी टेस्टिंग, एक स्कूल की फिजिबिलिटी टेस्टिंग करते हुए ये भी देखा जाएगा कि उस एरिया में ये भाई आवाज अगर किसी एक का प्रॉब्लम है तो फिर उस एरिया में प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ से सिग्नल भी ठीक है, आवाज भी आ रही है और मैक्सिमम लोग कह रहे हैं हमें जो है आवाज पहुंच रही है। अगर किसी का इंडिविजुअली प्रॉब्लम है तो फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है सिग्नल भी। एंड ethnic linguistic distribution if relevant to the education demographic basis identified for consideration in the plan. The main feature of the economy, national accounts, GDP, BNP, growth rates होते हैं, sectors of the economy and distribution of the economically active population, productivity. The sector educational profiles of the labor force, the employment and unemployment persons, power supply, economic basis identified for consideration in the plan. Socio-cultural features highlight the plan if any. Education, emergence of the modern education, लीगल बेसिस ऑफ द एजुकेशन, इन पहलू पर भी सोचा जाएगा, देखा जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम किस तरह का, एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स क्या है, इस एरिया में कितने पहले स्कूल हैं, कितने स्टूडेंट हैं। एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन, डिफरेंट एंगल्स को देखा जाएगा। Educational landmarks in the evaluation of the modern education, legal basis for the education, national objectives of the education, constitutional directives, if any education laws. तमाम एजुकेशन डायरेक्टिव लॉ पे देखा जाएगा। पंजाब एजुकेशन कोड एक बुक है, उसको भी एक दफा रीड किया जाएगा।
the structure of the educational system with the appropriate geographical representation of the levels, type and form of the education, basic educational statistics relating to the number of the institution, enrollment outputs, कितने उस एरिया में स्कूल है, एनरोलमेंट क्या है, आउटपुट क्या है, टीचर्स, preferably in a well constructed table, the national expenditure on the education, sources क्या हैं, expenditure क्या है, by level and types, the government and the private institutions पे किस लेवल पे कितने अखराजात हैं, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, ट्रेंड्स इन परसेंटेज ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एनुअल बजट जो है, यूनिट कॉस्ट बाय लेवल एंड टाइप्स। ये वो तमाम पहलू हैं जिन पे जो है गौर व फिक्र किया जाएगा किसी भी इलाके में कोई इंस्टीट्यूशन कायम करने के लिए, कोई तालीमी इदारा बनाने के लिए। Are the following aspects strong enough to convince the budget funding agency? तो कुछ एजेंसीज जो हैं वो फंड देती हैं, उनको जो है फंडिंग के लिए कैसे हम कायल करेंगे। एक्यूरेट कॉस्टिंग एंड द प्रेजेंटेशन, हमारी प्रोजेक्ट पे कॉस्ट कितनी आनी है उसको हम जो है वो प्रेजेंट करेंगे। comprehensive covering all levels and types of the education, visual graphs, tables on the enrollment, transport expenditure, scholarship और constructions। हम फंडिंग एजेंसी को, अगर गवर्नमेंट ही अगर फंडिंग एजेंसी है तो तमाम इन पहलूज पे जो है गौर व फिक्र करना होगा। ये वो सारे पॉइंट्स थे जिनको हम जो है कंसिडर करते हैं, जिन पे हम जो है सोच विचार करते हैं। किसी भी जगह पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो कायम करने के लिए, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई नया ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करने के लिए, साइंस लैब बनाने के लिए, साइंस ब्लॉक बनाने के लिए, तमाम पहलू पे जो है तमाम पहलू को जो है ऑब्जर्व करना जो है वो जरूरी होता है। लेसन, अब लेसन नंबर 2 है। नंबर 2 है प्लान एलेबोरेशन एंड प्रोजेक्ट फार्मूलेशन। elaboration of the educational plans, इस चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं, नंबर 1 है elaboration of the educational plans, एजुकेशनल प्लान्स को एलेबोरेट किया जाता है। नीड फॉर एलेबोरेशन ऑफ ए प्लान, एक प्लान को एलेबोरेट करने की जरूरत क्यों होती है। एलेबोरेशन ऑफ द प्लान क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द प्लान एलेबोरेशन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोजेक्ट क्या होते हैं। प्लानिंग प्रोसेस से आप वाकिफ हैं। 5 ईयर प्लान होता है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ 5 ईयर प्लान आपने देखे हैं। फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम के बारे में भी आपने सुना है कि गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है कि तमाम स्कूलों में जो है साइंस ब्लॉक बनाए जाएंगे, तमाम स्कूलों में जो है वो कंप्यूटर लैब बनाए जाएंगे। तो ये प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम को आगे जब इससे मजीद किसी जगह पे लॉन्च करते हैं तो उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट ये है कि स्कूल के अंदर या नया स्कूल बनाना या स्कूल के अंदर लैब्स को मेंटेन करना, एस्टेब्लिश करना, उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। और हाँ जी, प्लान्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं हमारे कंट्री में जो चल रहे हैं। प्रोजेक्ट से भी आप वाकिफ हैं, प्रोजेक्ट क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं। इन 3, ये जो पहले 5 चैप्टर हैं ये इसी के मुतल्लिक हैं।
प्लान, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। तो आपको जो है वो तीनों की लिस्टन आनी चाहिए। प्लान किसको कहते हैं, प्रोग्राम किसको कहते हैं, प्रोजेक्ट किसको कहते हैं। प्रोग्राम है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है, रीजनलाइजेशन किस एरिया में। ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरे पंजाब के अंदर ही जो है ये प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। हो सकता है प्रोग्राम जो है किसी डिवीजन में शुरू किया जाए। प्लान ये हो कि स्कूल्स के अंदर साइंस ब्लॉक बनाने हैं। आप बजट को देखते हुए कुछ डिवीजन के अंदर ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया जाए, कुछ डिवीजन में इसलिए ना किया जाए कि शॉर्टेज ऑफ बजट हो सकता है। फिर प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, ये देखा जाता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में कहाँ कहाँ साइंस के ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। अगर हम नए स्कूल बना रहे हैं तो कहाँ कहाँ एक डिवीजन के अंदर नए स्कूल बनाए जा सकते हैं। अगर हम किसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट को ले रहे हैं तो फिर भी ये देखा जाता है नए स्कूल जो हैं कहाँ बनाए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, रीजनलाइजेशन, हायरार्की ऑफ द एक्टिविटीज। Process of the program and the project identification. Step 1 है identify the sub objective। objective को identify किया जाएगा, relate the targets and the provisions to sub objectives। फिर step 3 है determine the administrative unit। regionalization, administrative unit कौन से होंगे, कौन से लोग इस प्रोग्राम को चलाएंगे। determine administrative unit, regionalize the program, analyze the package of the action, identifying the project। प्रोजेक्ट को एनालाइज किया जाएगा, पैकेज ऑफ एक्शन और को देखा जाएगा। फ्रॉम द प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन टू प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, व्हाट हैज टू बी डन एंड हाउ, क्या किया जाएगा और कैसे करेंगे। क्या किया जाएगा, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो कायम किया जाएगा। हम कैसे बनाएंगे ये सारा जो है एलेबोरेशन में हम जो है डिस्कस करेंगे। एलेबोरेशन ऑफ द एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हमने करनी है, क्या एक्टिविटीज हमने करनी है। फिजिबिलिटी टेस्टिंग हमने कर ली है। एक गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है, हम स्कूल्स के अंदर साइंस ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो फिजिबिलिटी बना के रिपोर्ट बना के भेजें। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एजुकेशन जो है अपने स्कूल्स के हेड टीचर्स को एक लेटर के जरिए इन्फॉर्म करता है कि जिन स्कूलों में साइंस ब्लॉक बनाई जाती है, बनाई जा सकती है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के भेजें। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना कर भेजी जाती है, फिर वो जो है प्लानिंग प्रोसेस में जाती है, फिर वहाँ जो है उसको बजट में रखा जाता है, फिर उसका प्रोग्राम जो है रन किया जाता है, फिर उस प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च किया जाता है। इस प्रोग्राम के लिए पहले से बजट जो है वो एलोकेट किए जाते हैं। इसका एक प्रॉपर मेथड होता है। हम कोई जो है गवर्नमेंट साइड से कोई चीज, कोई ब्लॉक, कोई बिल्डिंग एक दिन में ही बनाना शुरू नहीं कर सकते। पहले उस पर प्लानिंग की जाती है, फिजिबिलिटी टेस्टिंग होती है, फिर उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है, फिर उसको जो डेवलपमेंट प्लान में रखा जाता है। उस रिपोर्ट के अंदर सब कुछ होता है कि ये अगर इंस्टीट्यूशन बनाएंगे या ये अगर प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं तो इस पे कॉस्ट नियरली आएगी, इतनी कॉस्ट आएगी। क्या उस कॉस्ट के लिए गवर्नमेंट ने बजट रख लिया पहले से। अगर उस बजट को जो है वो एलोकेट कर लिया है, बजट जो है रख लिया है, तो फिर वो जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया जाएगा। वर्क प्लान एंड प्लान फॉर ऑपरेशन। प्लान फॉर ऑपरेशन को ऐसे लिखते हैं, प्लान ऑपरेशंस ब्रैकेट में ये नेक्स्ट जो है प्लान ऑपरेशन ऐसे लिखा आएगा। मैनेजमेंट एंड फंक्शंस क्या होंगे, प्रोजेक्ट के लिए बजट क्या होगा,
फॉर्मेट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या होगा? प्रोजेक्ट बजट से मुराद है कि हम कोई अगर इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं, कोई ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो बजट है, उसके लिए जो पैसे हैं, ये पहले हमारे पास पहले से मौजूद होंगे। तब हमने जो है इसको एडवर्टाइज किया है, तब हमने जो है इसकी काम को जो है वो शुरू किया है। अगर बजट ही नहीं रखा तो फिर हम जो है किसी प्रोजेक्ट को कैसे लॉन्च कर सकते हैं? फॉर्मेट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का फॉर्मेट क्या है? मैनेजमेंट एड्स टू प्रोजेक्ट द फॉर्मुलेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान क्या होता है? डिफरेंट connotations are conspiracy. Anything planned for the specific purpose. I plan to go to Lahore. एक सिंपल सी एग्जांपल दी गई है, ये प्लानिंग की गई है कि मैं लाहौर जाना चाहता हूँ। अब इसके लिए क्या क्या हम जो है वो पहले से तैयारी कर सकते हैं कि घर से कितने बजे जो है मुझे लाहौर के लिए रवाना होगा, क्या मुझे अपनी पर्सनल गाड़ी पे जाना होगा या बाई रोड जो है प्राइवेट गाड़ी पे जाना होगा, मुझे कितने बजे पहुंचना है ऑफिस में, और मुझे जिस मकसद के लिए मैं लाहौर जा रहा हूँ अपने साथ क्या क्या लेके जाना है। इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम एस्पेक्ट्स पे, इन तमाम पॉइंट्स पे पहले गौर फिक्र करना जो होता है, इसको प्लान कहते हैं। इन आवर कंटेक्स्ट, प्लान रेफर्स टू अ ब्रॉडर डेवलपमेंट रोड मैप डॉक्यूमेंट विद द अबव रोड मैप। मीनिंग ऑफ द प्लानिंग एंड द प्लान एलेबोरेशन के मीनिंग है इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एवर सिंस द inception of the human beings. Plans at achievement of the objectives seek answer to at least the three questions. Where we know, अब हम कहाँ हैं? Where do we want to go, हम कहाँ जाना चाहते हैं? How can we go there, हम वहाँ कैसे जाएंगे? हम इस वक्त कहाँ हैं? हम कहाँ जाना चाहते हैं? हम जहाँ जाना चाहते हैं कैसे जाएंगे? ये एलेबोरेशन के ये मीनिंग है प्लानिंग, प्लान एलेबोरेशन के। We prepare a plan to implement it for achieving the certain activities, certain goals, certain objects. But a plan can never be implemented unless into details, जब तक की डिटेल्स सामने नहीं ली इसको जो है वो लॉन्च नहीं किया जा सकता। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द प्लान इनटू डिफरेंट पार्ट्स इज नोन एज द प्लान एलेबोरेशन। ये जो प्लान हमने किया है इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में जब हम जो है तकसीम कर देंगे तो इसको प्लान एलेबोरेशन कहते हैं। वाई प्लान एलेबोरेशन, एलेबोरेशन जो है प्लान क्यों किया जाता है? वो आइडेंटिफाइड द टारगेट्स, जो टारगेट सेट किए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है प्लान एलेबोरेशन होती है। To identify the activities which need to be accomplished for implementing the plan or packages of the action. To assign those activities, to identify the resources, हमने एक्टिविटीज को देखना है कौन कौन सी एक्टिविटी किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है उस प्रोजेक्ट को ओवरऑल लुक करेगा। तो आइडेंटिफाइड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, जो रिसोर्सेज जो है वो चाहिए जो है उनको आइडेंटिफाई करना। टू डिसाइड अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द टारगेट्स, ये मेजरमेंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स को डिसाइड करना चाहिए। प्लेस ऑफ द प्लान एलेबोरेशन इन द प्लानिंग प्रोसेस, पहले हमने प्लेस फिजिबिलिटी टेस्टिंग की, ये प्लेस थी, और प्लान फार्मुलेशन की ये है। अब नेक्स्ट स्टेप है प्लान एलेबोरेशन, फिर प्लान इम्प्लीमेंटेशन, या नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे।
आज हम 2 चैप्टर ही जो है पढ़ने जा रहे हैं। प्लेस ऑफ द प्लान एलैबोरेशन इन द प्लानिंग प्रोसेस। एक प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, पॉलिसी फार्मूलेशन होता है, फिर उसके बाद नीड्स असेसमेंट। अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो वहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है, कॉस्टिंग ऑफ द नीड्स, ये जो हमारी नीड्स हैं इनकी कीमत क्या होगी, इन पे खर्चा कितना आएगा, प्रायोरिटी सेटिंग जो है, कौन से टास्क पहले होंगे और कौन से टास्क जो है वो बाद में किए जाएंगे। फिजिबिलिटी टेस्टिंग, मैंने कहा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है। अगर हम अपने किसी एरिया में जो है, अपने गांव में, शहर में सड़क बनाना चाहते हैं, हम एक एप्लीकेशन देते हैं, रेस्पॉन्सिबल पर्सन को एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे ये गांव को जाने वाली जो है वो सड़क यहाँ बनना जरूरी है। तो डिपार्टमेंट जो होता है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देती है। ये इतने किलोमीटर सड़क बनेगी, इतनी जमीन से ऊंची सड़क बननी है, इस पे इतनी जो है वो मट्टी डलेगी और इस पे टोटल कॉस्ट जो है इतनी आएगी। वो रिपोर्ट सबमिट करा देते हैं, उसी पर फिर आगे जो है वर्क होना शुरू हो जाता है। तो टारगेट सेट किए जाते हैं, प्लान फार्मूलेशन होता है, प्लान एलेबोरेशन है, प्लान इम्प्लीमेंटेशन जो है, फिर एंड पे जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी वो सड़क बनना शुरू हो जाती है, यानी स्कूल बनना शुरू हो जाता है, कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो बनना शुरू हो जाता है। स्टेप्स इन दी एलेबोरेशन। पहले आप में से किसी ने पूछा है एलेबोरेशन में वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम को आइडेंटिफाई किया जाए, कौन सा प्रोग्राम है, व्हाट इज ए प्रोग्राम, लार्जर पैकेज ऑफ द एक्शन अंडर द प्लान consist of the several well definable smaller package of the action projects। एक प्रोग्राम है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाई स्कूल्स में साइंस ब्लॉक बनाया जाएगा, ये एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम से आगे जो है एक स्कूल में साइंस ब्लॉक बनाना जो है वो प्रोजेक्ट है। कहा गया है कि कुछ देहातों में, विलेजेस में क्या किया जाएगा, एलिमेंट्री स्कूल बनाए जाएंगे, ये प्रोग्राम है। अब कहाँ कहाँ पर जो है वो स्कूल बनाए जा सकते हैं, वो इसके प्रोजेक्ट हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज इन रिलेटेड एरियाज। स्टेप्स इन द प्लानिंग, प्लान एलेबोरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम। दूसरा है प्लान, एक प्लान है उसके प्रोग्राम, एक प्लान को कई प्रोग्राम में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, और एक प्रोग्राम को कई प्रोजेक्ट में जो है वो डिवाइड किया कर दिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, व्हाट इज ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, एनी यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड और अकाउंटेड फॉर एज वेल एज identifiable and distinct group of the activities in a program। इसकी एग्जांपल ये है प्रोग्राम का, मैंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है हाई स्कूल के अंदर साइंस ब्लॉक बनाना चाहती है, ये एक प्रोग्राम है। अब उसका प्रोजेक्ट क्या है कि एक हाई स्कूल के अंदर एक साइंस ब्लॉक को कंस्ट्रक्ट करना, ये एक प्रोजेक्ट है। प्लान गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए हाई स्कूल्स के अंदर जो है साइंस एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए साइंस ब्लॉक बनाए जाएंगे, ये प्लान था। प्लान के प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम से आगे एक प्रोग्राम के अंदर जो है फिर प्रोजेक्ट होते हैं। रीजनलाइजेशन भी हो सकता है कि कोई प्रोग्राम जो है वो किस रीजन में लगाया जाएगा,
लॉन्च किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। प्रोसेस ऑफ द डिवीजन ऑफ द प्लान प्रोविजंस इन द स्पेसिफाइड एरिया फॉर विच द प्लान वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड। जिस एरिया से पहले जो है ये प्लान जो है प्रिपेयर्ड किया गया है, उसको उसी इलाके में जो है इस प्रोग्राम को जो है रन किया जाएगा। इफ अ प्लान इज फॉर पाकिस्तान, रीजनलाइजेशन विल इंक्लूड द प्रोविंसेस। अगर प्लान जो है वो पाकिस्तान में है, तो फिर रीजनलाइजेशन क्या है, एक इसका प्रोविंस हो सकता है। फिर प्लान इज फॉर केपी पंजाब, देन रीजनलाइजेशन विल इंक्लूड, इसके किसी एरिया को लिया जा सकता है किसी भी प्रोविंस के अंदर। वाई रीजनलाइजेशन ऑफ द प्लान, प्लान को जो है रीजन्स में क्यों तब पेश किया जाता है, क्यों इसको जो है वाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लान, स्पेशल नीड्स, जहां जरूरत होनी है उसी रीजन में जो है वो प्लान को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, प्रोग्राम बनाए जाएंगे, प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। इंटरेस्ट लोगों की दिलचस्पी होगी, प्रॉब्लम्स ऑफ द यूनिट्स लोगों को जो है। अब स्पेशल नीड्स क्या है, हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो बनाना चाहते हैं, ये स्पेशल नीड है। लोगों को भी ये इंटरेस्ट है कि हमारे बच्चे जो हैं वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो उस एरिया में जहां लोग इंटरेस्टेड हैं, जहां लोगों को ये प्रॉब्लम है, जहां लोगों की ये ज़रूरत है, वहां फिर उसी रीजन में इस प्रोग्राम को जो है प्लान को जो है लॉन्च किया जाता है। Elaboration of the hierarchy of the groups of activities under the national plan. प्लान से प्रोग्राम बनते हैं, प्रोग्राम से फिर रीजनल जो है प्रोजेक्ट प्रोग्राम होते हैं। रीजनल प्रोग्राम से प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम 2 है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, as we know a plan can only be implemented at किसी भी लेवल पे हो सकती है। Therefore, after regionalization of the program, we identified the project under each program. हम प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। रीजनल प्रोग्राम के आगे फिर प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है। ये प्रोजेक्ट 1 और 2 क्या हो सकते हैं? अगर हाँ प्रोग्राम था हाई स्कूल के अंदर साइंस ब्लॉक बनाना, तो प्रोजेक्ट था किसी भी हाई स्कूल में जो है साइंस ब्लॉक को कंस्ट्रक्ट करना, शुरू करना। अब उस प्रोजेक्ट के आगे जो पार्ट्स होते हैं वो क्या है? नंबर 1 तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, ये भी एक प्रोजेक्ट है। फिर ये प्रोजेक्ट है उसके अंदर साइंस इक्विपमेंट जो है उनको इंस्टॉल करना। फिर ये प्रोजेक्ट है कि उसको जो रंग रोगन करना है। फिर ये प्रोजेक्ट है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है इंस्टॉल करनी है। ये प्रोजेक्ट के आगे जो है हिस्से बनाए जाते हैं। At project level, we come to know for the first time what is actually to be done. हम प्रोजेक्ट पे लेवल पे सिर्फ ये जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। Example to be elicited from the participants. Project 1 on improvements of the science curriculum. प्रोजेक्ट है साइंस करिकुलम को जो है इम्प्रूव करना है। प्रोजेक्ट ऑन रेनोवेशन ऑफ द बिल्डिंग, प्रोजेक्ट है कि बिल्डिंग की रेनोवेशन करनी है। साइंस करिकुलम को जो है वो इम्प्रूव करना है। वर्क प्लान और प्लान ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्लान ऑपरेशन कवर्स द फॉलोइंग: हू टू इम्प्लीमेंट, कौन सी एजेंसी जो है, व्हाट रिसोर्सेज टू बी यूज्ड, मनी मैन मटेरियल, ये 4 M's होते हैं। व्हेन टू बी अकम्प्लिश्ड एक्टिविटी, ये एक्टिविटी जो हम जो है करने जा रहे हैं, जो साइंस प्लान ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, ये एक्टिविटीज कब कंप्लीट होंगी। एक स्कूल बनाना अगर हम शुरू करते हैं, एक ब्लॉक बनाना शुरू करते हैं, कब उसको शुरू करेंगे, उसको कब कंप्लीट करेंगे, टाइम फ्रेम होता है इसके लिए। गैंट चार्ट होता है, जिस तरह स्कूल के अंदर जो है एक टाइम टेबल होता है जो ये इस बात को क्लियर करता है कि एक दिन में कितने पीरियड होंगे,
कौन से टीचर का कौन सा पीरियड होगा, तो इस उसको टाइम फ्रेम कहते हैं, टाइम टेबल कहते हैं। इसी तरह इसके लिए भी एक टाइम फ्रेम जो है वो बनाया जाएगा। वेयर एग्जैक्ट लोकेशन, जो बिल्डिंग हम जो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं वो किस जगह पे होगी, उसको कैसे हम जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये स्पेसिमन है प्लान ऑपरेशन का। एक्टिविटी क्या होगी, हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। कौन बनाएगा इसको, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, हायरार्की क्या होगी इन लोगों की, इसकी क्या एक्टिविटीज होंगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। लोकेशन, ये जो हम ब्लॉक बनाने जा रहे हैं ये इसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे बनाने जा रहे हैं, किस जिले के अंदर बनाने जा रहे हैं, किस हाई स्कूल के अंदर जो है इसको कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। अगर हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तो किस मंथ से इसको जो है वो शुरू करेंगे और इसका ड्यूरेशन कितना होगा और इस पे टोटल जो है वो कास्ट कितनी आएगी। ये स्पेसिमन प्लान ऑपरेशन है। स्पेसिमन प्लान ऑपरेशन में इसको जो है वो फिल किया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइंस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। डिजाइनिंग कब होगी भाई इसकी, इसके नक्शा कैसे कब बनाया जाएगा। ये Q1 है, जनवरी फरवरी मार्च में इसका जो है वो डिजाइनिंग इसकी की जाएगी, इसके लिए तैयारी की जाएगी। इसको कंस्ट्रक्ट कब किया जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसको 6 माह में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसको फिर पेंटिंग इसकी कब होगी, जुलाई अगस्त सितंबर में इसको जो है पेंट भी किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इंस्टॉल की जाएगी। इंस्टॉलेशन से मुराद है कि इसमें साइंस इक्विपमेंट जो है वो कब लगाए जाएंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में साइंस इक्विपमेंट लगा दिए जाएंगे। फिर फाइनल चेकिंग करवा दी जाएगी। फिर उसके बाद उस स्कूल के हेडमास्टर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, एक पेपर पे लिख के इस ब्लॉक को कि इसमें हमने जो बिल्डिंग बनाई है इसमें कमरे कितने हैं, इन कमरों के अंदर फर्नीचर कौन कौन सा है, कितना है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है क्या क्या इक्विपमेंट हमने लगाए हैं, इसमें जो साइंस लैब के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो कितने, सारा कुछ लिख के एक फाइल पे एक पेपर पे तो उस स्कूल के प्रिंसिपल के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट बजट, अगर हम भाई कोई साइंस ब्लॉक बनाने जा रहे हैं तो बजट के बगैर तो काम नहीं होगा, बजट के बगैर तो घर नहीं चलता। आप में से किसी को पता है बजट किसको कहते हैं, एनी वन ऑफ यू? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि बजट किसको कहेंगे। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, नहीं क्लियर हुआ। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अखराजात तो आ गए, लेकिन बजट की जो टर्म है वो इससे ज्यादा बड़ी है। एस्टिमेट कास्ट, टोटल कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एस्टिमेट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये कुछ बेहतर है। एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फाइनली
गवर्नमेंट जो है पूरा साल मुख्तलिफ टैक्सेस को जो है इकट्ठा करती रहती है और कौमी खजाने में जमा होते रहते हैं। जब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है जून जुलाई में, तो टोटल हिसाब किया जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल पैसे कितने हैं, एक प्रोविंस के अंदर टोटल पैसे कितने हैं, नेक्स्ट ईयर लोगों को हमने पे कितनी देनी है। पहले एक साल जो टैक्सेस हैं उनकी मनी आती है, बैंक में जमा होती है, नेक्स्ट ईयर उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है, पे कितनी देनी है, एक्सपेंडिचर क्या होंगे। फिर उसके बाद ये हिसाब लगाया जाता है कि पैसे जो आए हैं वो तो थोड़े हैं, लेकिन एक मुल्क को चलाने के लिए, एक सूबे को चलाने के लिए, एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए पैसे तो ज्यादा चाहिए थे। गवर्नमेंट क्या करती है फिर उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, पैसों की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये करती है कि नए टैक्स लगा देती है, या तो नए टैक्स लगा देती है, या फिर अगर उन टैक्सेस से भी ये काम नहीं चल रहा तो फिर जो है कर्ज लिया जाता है मुख्तलिफ मुल्क से मुल्क को चलाने के लिए, या फिर कुछ डिपार्टमेंट को जो है, जिस तरह ये PIA है, इनको जो है वो जब अखराजात गवर्नमेंट जो है नहीं बर्दाश्त कर सकती तो उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। इसमें इन्फ्लेशन को भी देखा जाता है कि जब हम ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो महंगाई कितनी हो जाएगी, अब रेट क्या है, 6 माह बाद जो है वो चीजों का रेट जो है, मटेरियल का रेट जो जिससे हम जो है कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वो कितना ज्यादा हो सकता है। तमाम किस्म के टैक्सेस, तमाम किस्म के फंड, जितनी भी गवर्नमेंट को जो है इनकम होती है वो खजाने में जमा होती है, उसी के हिसाब से फिर नेक्स्ट ईयर जो है प्लान किया जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन पे हम जो है वो कितने पैसे रख सकते हैं, हमने कितने पैसे एजुकेशन पे लगाने हैं, तो इन तमाम चीजों का जो है हिसाब किताब जो है कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये काम करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, EDO फाइनेंस होते हैं, उनके जेर साया जो है ये सारा प्रोग्राम चलता है फाइनेंसिंग का, बजट डेवलपमेंट का। Preparation of the project documents, set of forms prepared by the Planning Commission of the Pakistan। जब हम कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट हवा में नहीं होता है, इसकी फाइलें बनती हैं, इन फाइलों में प्रोफार्मे होते हैं। PC1 फॉर्म है टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर अप्रूवल। जब कोई प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी की जाती है तो उसमें डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, अप्रूवल के लिए लगाए जाते हैं। ये हम जो है वो साइंस ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, इसकी ये लोकेशन है, इसमें इतने एरिया को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसमें ये इक्विपमेंट लगाने हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगानी है, वो इस PC1 फॉर्म के अंदर सब कुछ जो है वो लिखा हुआ है। इसकी टोटल एक्सपेंडिचर जो है इन फॉर्म में शो किए जाएंगे। PC फॉर्म 2 क्या है, फॉर फिजिबिलिटी सर्वे रिपोर्ट जो है होती है, ये PC2 पे फिजिबिलिटी सर्वे रिपोर्ट लिखी जाती है। PC3 फॉर्म कौन सा होता है, फॉर क्वार्टरली प्रोग्रेस, जो हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं क्वार्टरली इसकी प्रोग्रेस के लिए एक प्रोफार्मा होता है, इसे PC3 कहते हैं। PC4 क्या होता है, फॉर्म होता है फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट होती है। इस प्रोफार्मे पे जब एक प्रोजेक्ट जो है
कंप्लीट हो जाता है तो उस पर रिपोर्ट लिखी जाती है। PC5 क्या है? फॉर्म है फॉर द एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन। जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इस परफॉर्मेंस पे एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है। ये इसके डॉक्यूमेंट हैं जो इस फाइल के अंदर होते हैं। मैनेजमेंट टूल्स फॉर द प्रोजेक्ट फार्मूलेशन। मैनेजमेंट टूल्स क्या होते हैं प्रोजेक्ट फार्मूलेशन के लिए? एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैनेजमेंट टूल्स क्या होते हैं? स्पेसिमन गैंट चार्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइंस ब्लॉक, ये पहले भी इसको हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा काम जो है कब किया जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है? लाइन ऑफ हायरार्की, हु वर्क अंडर होम, कौन किसके मातहत काम करेगा, उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। हु इज सपोज टू रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट देगा। चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है, उसके आगे उसके ऑफिसर हो सकते हैं, उसके आगे जाइए सुपरवाइजर होते हैं इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। मल्टीपल एक्टिविटीज चार्ट जो है, बजट अप्रूवल जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हेड है, डिप्टी है, असिस्टेंट है, टेक्नीशियन है, असिस्टेंट टेक्नीशियन है। बजट अप्रूवल जो है कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है? रिव्यू कौन करेगा? इसमें मॉडिफिकेशन कौन करेगा? अप्रूवल किसकी जिम्मेदारी है? ट्राई आउट इसको कौन करेगा? किट प्रोडक्शन जो है ये कौन कर सकता है? ये किस रिस्पॉन्सिबिलिटी? पार्ट प्रोग्राम्स एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक कहते हैं। लिमिटेशन ऑफ द गैंट चार्ट लेड एक्सपर्ट्स टू द invention of the PERT program evaluation review technique. PERT program evaluation and review technique. A lot of activities to handle, hence need for some tool to manage all that. January 2000, January 27, 2000, 1958 the officially birthday है. It is visual graph aid to the management project management tools used to schedule the organize and the coordinate activities in the project. For example, let us ये 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आप में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। कल चैप्टर 2, 3 और 4 करेंगे। कल यही टॉपिक था पहले वाला फिजिबिलिटी टेस्टिंग, लेकिन कल सिर्फ 15 मिनट के लिए क्लास हो सकी थी। कल सबको ज्वाइनिंग प्रॉब्लम, ये जो ICT डिपार्टमेंट है AIOU का, उसने इस वर्कशॉप को लेट जो है शो किया है। मैंने खुद जो है इसको सिर्फ 15 मिनट जो है वो ज्वाइन किया है। आपके जो दूसरे ग्रुप है
कुछ ग्रुप्स ने इनको ज्वाइन ही नहीं कर सके। ये कंप्लीट वर्कशॉप मैंने ही आपकी जो है लेनी है। मैं सिर्फ अभी इसी की यही वर्कशॉप जो है 6561 में ही हूँ। मेरे ये जो वर्कशॉप के कोड हैं पूरे हो चुके हैं, मजीद मैं कोई वर्कशॉप नहीं ले सकता। कोई और उसमें जो है रिसोर्स पर्सन होंगे। सर हमद नजीम नदीम साहब जो हैं इस प्रोग्राम के जो हैं कोऑर्डिनेटर हैं, वो इन तमाम वर्कशॉप को जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आप अपना ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप सारे जो हैं पार्टिसिपेंट जो हैं क्लास फेलो जो हैं। अब तो शायद इस तरह का सिस्टम नहीं है कि आप किसी यहाँ पे इकट्ठे हो सकें। हम तो इसकी वर्कशॉप जो है ये कंपलसरी होती थी हमारे दौर में। MAEPM की वर्कशॉप जो है ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती थी और बहुत वहाँ जो है अच्छा सिस्टम था इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा। ऑनलाइन जो है आप अपने ग्रुप जो है व्हाट्सएप पे बना लें,